सो अभी तक हमने देखा कि रीता सब जान चुकी है कि उसी ने डोहा को जान से मारा था। इसलिए जब डोहा पूछने लगा कि मुझे जानना है कि तुमने आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया, जबकि मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था, तो तब रीता बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। यानी कि मैं समझती थी कि तुम्हें तुम्हारे फादर से बचाकर तुम्हें नर्क से बचा लूंगी, बट मैंने तुम्हें और बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, जिस वजह से हमारे आसपास के मासूम लोग मर रहे थे। तो तब डोहा बोला, लेकिन मैं तब भी तुम्हारी ही साइड रहना चाहता था, भले ही वो सब मेरे लिए नर्क क्यों ना हो। तो तब रीता समझाती है कि प्यार करने का मतलब नर्क नहीं होता। हमारे एक साथ रहने से अगर दूसरों को दुख मिल रहा हो तो ऐसे प्यार को प्यार नहीं बोलते। देखो आज भी ऐसा ही है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, इसलिए तुम 1500 सालों से भटक रहे हो। शायद हमारा ये कर्ज मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। मैं इस प्यार को भूल गई थी, मगर इस जन्म में मुझे फिर से हमारा प्यार याद आ गया और बस तभी से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। सब कुछ जानने के बाद अब मैं अनजान बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए अब हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। और फिर जब जैसे इतना सब कहने के बाद बाहर आ गई तो तब डोहा भी रीता के पीछे पीछे आया एंड बोला कि मुझे लगता था कि अगर मैं तुमको जान से मार दूंगा तो मेरा ये कर्ज ब्रेक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। उन सीनियर मॉन्क की बात सही थी कि बदला लेना ही सब कुछ नहीं होता। यानी कि मेरी आत्मा अभी तक यहाँ इसलिए अटकी हुई है क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। लेकिन अब ये जानने के बाद कि तुम शुरू से मुझे लव करती हो, यानी तुमने मुझसे कभी नफरत नहीं की थी, इसलिए अब सब ठीक है। यानी कि अब हम दोनों दोबारा से एक साथ रह सकते हैं। तो ये सुन रीता हैरानी से डोहा को देखने लगी कि तभी दायुन एंड मैनेजर ये दोनों भी यहाँ आ गए। जहाँ जब दायुन रीता से बात कर रही होती है कि तभी अचानक डोहा की नेक में काफी तेज पेन हुआ एंड उसको अपने सामने मिस्टर स्योक दिखाई दिए, जो कि तभी गायब भी हो गए। इसलिए डोहा इन दोनों से घर के अंदर जाने का बोलता है और फिर तभी यहाँ से चला गया मिस्टर स्योक को ढूंढने के लिए। एंड आगे आकर जब वो सब जगह मिस्टर स्योक को देख रहा होता है तो वही मिस्टर स्योक डोहा को परेशान देख खुश होने लगे। एंड वहीं अगर बात की जाए रीता की, जो कि अभी तक बाहर थी, कि तभी यूसियल यहाँ आई, जो कि काफी अजीब बिहेव कर रही होती है। रीता ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वो रीता को देख काफी अजीब तरह से स्माइल करने लगी एंड तभी उसने रीता को एक ट्रक के आगे धक्का दे दिया। जिसके बाद अब हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया गया जहां जल्दबाजी में सारा काम हो रहा था। तो वहीं रीता काफी जोर जोर से रो रही थी। एक्चुअली जब रीता ट्रक के आगे आने ही वाली थी तो तब उसे हटाकर दायुन ट्रक के सामने आ गई थी, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए प्रेजेंट में रीता बहुत ही ज़्यादा रोई एंड बोलने लगी कि इस सब की वजह मैं हूँ, यानी कि मेरी वजह से सब मुसीबत में आ रहे हैं। पहले मिस्टर मिन्हो और अब दायुन। और वहीं दूसरी तरफ हमको मिस्टर को दिखाए गए, जो कि ये न्यूज़ देख हैरान हो ही रहे थे कि येसुल को पुलिस ने पकड़ लिया है। कि तभी उनकी कार में मिस्टर स्योक आ गए, जो कि बोले कि डरो मत, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम जुनहो तक मेरा एक मैसेज पहुँचाओ, और वो ये कि उससे कहना कि उसके फादर उससे बहुत जल्द मिलने आएंगे। और फिर तभी वो यहाँ से चले गए। वह अब दिखाया जाता है कि जब रीता हॉस्पिटल में बैठे बैठे सो गई थी तो तब उसके पास डोहा आया, जो कि रीता को ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर वहीं बैठकर सोचने लगा कि आखिर येसुल ने ऐसा क्यों किया। इसलिए वो नेक्स्ट डे लॉयर मिस्टर को की हेल्प से येसुल से मिलने पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ येसुल पहले तो डोहा को सॉरी करती है और फिर बोली कि मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। तो तब डोहा पूछता है कि कहीं बाई चांस तुम मिस्टर स्योक से तो नहीं मिली थी, जिस पर जब जैसी वो बोलती है कि हाँ मिली थी, तो ये सुन डोहा को सब समझ आने लगा कि इसका मतलब मिस्टर स्योक ने येसुल को अपने वश में किया हुआ था, जिस वजह से वो ऐसा कर रही थी। अब ये दोनों बाहर आए, जहाँ डोहा कहता है कि जब तक येसुल जेल में है तब तक सेफ रहेगी। तो तब मिस्टर को ने कल की बात डोहा को बताई कि कल मुझसे मिस्टर स्योक कार में मिलने आए थे, ये बताने कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत जल्द मिलेंगे। तो ये सुन डोहा सरप्राइज रह गया, यानी कि समझ जाता है कि ये इविल स्पिरिट और किसी की नहीं बल्कि उसके स्टेप फादर की है। अब नेक्स्ट सीन में हम रीता को देखते हैं, जो कि एक ट्री के पास बैठकर काफी बुरी तरह रो रही थी, बिकॉज ये ट्री उसकी फादर की याद में था, ये कहते हुए कि कैसे कैसे उसकी लाइफ में सब खराब हो रहा है। कि तभी अचानक रीता को याद आया
कि जैसा ब्रेसलेट मेरे पास था वैसे ही मेरे डैड ने अपने लिए बनवाया था, ताकि मैं उस ब्रेसलेट को बिना एम्बेरसमेंट के पहन सकूं। इसलिए वो तभी वहाँ की खुदाई करना स्टार्ट कर देती है और एक बॉक्स निकालती है जिसमें उसके फादर की सभी चीज़ें थी। एंड देन तभी उसको वो ब्रेसलेट भी मिल गया। मगर तभी अचानक मिस्टर सियोक भी यहाँ आ गए, जो कि पूछते हैं कि अब तो तुम मुझे पहचान ही लोगी कि मैं कौन हूँ। तो तब वो कहती है कि हाँ, आप डोहा के स्टेप फादर हो, जो कि मिस्टर सियोक की बॉडी में है। तो ये सुन वो हंसने लगे कि ओ अच्छा, तो तुम्हारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। फिर तो तुम्हें ये भी याद आ गया होगा कि तुम्हें तुम्हारे सब जन्म में मैं ही जान से मारता था, किसी न किसी इंसान का यूज़ करके या किसी न किसी बहाने से। तो ये सुन रीता के होश उड़ गए, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी कि उसको हर जन्म में 30 साल की होने से पहले डोहा के स्टेप फादर मार देते थे। कि तभी उन्होंने फिर से रीता को मारने का ट्राई किया, लेकिन इस बार ही वो ब्रेसलेट की वजह से उसे मार नहीं पाते। इसलिए कहने लगे कि ये इसके पास वापस कैसे आ गया है। तो वही रीता खुश हुई कि अब वो सेफ है। तो तब मिस्टर सियोक रीता का माइंड वॉश करना शुरू कर देते हैं कि वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे आसपास के लोग मरते रहेंगे। जैसे कि तुम्हारे फादर मेरे, फिर टाई मरा, एंड अब मिन्हो एंड दायुन की जान खतरे में है। और बस फिर इतना कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तो तब रीता गहरी सोच में पड़ गई। फिर जब उसे हॉस्पिटल से कॉल आई तो वो तुरंत भागते हुए दायुन से मिलने आई। बिकॉज दायुन को होश आ चुका था, इसलिए रीता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि दायुन उसके लिए उसकी छोटी बहन जैसी है। मगर जब वो दायुन से मिलने के बाद रूम से बाहर आई तो तब दोबारा से मिस्टर सियोक की बात याद करने लगी। और वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि डोहा, जो कि फाइनली अपने स्टेप फादर से मिलने आ चुका है, वो उनसे पूछने लगा कि मैंने शुरू से आपका बेटा बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तब भी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, और अब मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तो ये सुन मिस्टर सियोक जब जैसे ही डोहा से बहस करने लगे, जिसमें वो रीता को काफ़ी उल्टा सीधा भी बक रहे थे, तो ये सुन डोहा उनका गला पकड़ लेता है, जिस वजह से वो बोले कि तुम्हें मुझे छोड़कर रीता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो खुद अपनी जान लेने वाली है। तो ये सुन डोहा सरप्राइज रह गया। और वहीं रीता ने पहले दायुन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, फिर वो अपने सभी दोस्तों से भी मिलने आई, और फिर लास्ट में हान रिवर के पास आ जाती है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि अब उसको भी ये बात समझ आ चुकी है कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसके आसपास के लोग मरते ही रहेंगे। बट अब इससे पहले कि वो अपनी जान ले पाती कि तभी डोहा यहाँ आ गया, जो कि रीता को बैग हक कर लेता है एंड सुसाइड करने से मना करने लगा, ये बताकर कि वो आज भी रीता को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, इसलिए प्लीज़ रीता ऐसा नहीं करे, बल्कि डोहा को एक लास्ट चांस दे ताकि वो सब ठीक कर पाए। रीता अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है डोहा की बातों से कि वो आज भी उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वो डोहा के काफ़ी मनाने पर फाइनली मान गई। और फिर जब जैसी टर्न हुई तो तब डोहा ने काफ़ी प्यार से रीता को देखने के बाद उसे किस कर ली। रीता भी यहाँ खुश होती है, इसका मतलब अब ये दोनों फाइनली ऑफिशियल लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब घर वापस आने के बाद डोहा एंड रीता अपनी पूरी स्टोरी मैनेजर एंड दायुन को बता देते हैं कि कैसे कैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं एंड मिस्टर सियोक इनको मारने के लिए इनके पीछे हैं। तो ये सुन वो दोनों सरप्राइज हुए और फिर बोले कि अब हम दोनों भी तुम दोनों के साथ हैं। तो ये सुन वो खुश हुए। फिर बस होना क्या था, रात में इन चारों ने सेलिब्रेशन किया बिकॉज डोहा एंड रीता रिलेशनशिप में जो आ चुके हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मिस्टर सियोक हॉस्पिटल आए एंड वहाँ एक नर्स को अपने वश में कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से उन्होंने मैनेजर को कॉल कराई एंड ये बताया कि मिस्टर मिन्हो की कंडीशन ठीक नहीं। तो ये सुन रीता शॉक रह गई, इसलिए वो तभी हॉस्पिटल आ गई मिस्टर मिन्हो से मिलने। लेकिन जब जैसी वो हॉस्पिटल आई तो तब उसे मिस्टर सियोक दिखे, जो कि मिन्हो को जान से मारने ही वाले थे। बट रीता ने जल्दी से मिन्हो के पास आकर अपना ब्रेसलेट आगे कर दिया, जिस वजह से मिस्टर सियोक मिन्हो को मार नहीं पाते हैं। रीता समझ जाती है कि ऐसे तो वो हर बार मिस्टर मिन्हो को नहीं बचा पाएगी, इसलिए वो अपना ब्रेसलेट मिस्टर मिन्हो को पहनाकर भागने लगी, ये बोलते हुए कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, इसलिए प्लीज मिस्टर मिन्हो को कुछ मत करो। मिस्टर सियोक हंसने लगे कि जरा देखो तो इस लड़की को कितनी बेवकूफ है, उस इंसान को बचा रही है जिसने इसे खुद पहाड़ी से धक्का दिया था।
और फिर बताने लगे कि मुझे आनंद आता है हर बारी हर जन्म में तुम्हें जान से मारकर। रीता डरने लगी कि अब भला वो कैसे बचेगी कि तभी सामने से डोहा भी आ गया रीता को बचाने के लिए, जो कि जल्दी से रीता को एक डोर से बाहर कर देता है। एंड देन मिस्टर सियोक को देखते हुए एक फ्लैशबैक याद करने लगा। एक्चुअली वो जस्ट अभी सीनियर मॉन्क से मिलकर आया है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर उसके फादर अभी तक इस दुनिया में क्यों हैं, जहां सीनियर मॉन्क ने उसे उसके सभी सवालों के जवाब दे दिए थे। इसलिए प्रेजेंट में कहने लगा कि जैसे मैं अभी तक इस दुनिया में इसलिए फंसा हुआ हूँ क्योंकि मुझे हर हाल में रीता को प्रोटेक्ट करना है, वैसे ही तुम यहाँ इसलिए अभी तक हो क्योंकि तुम हर बारी रीता को जान से मारना चाहते हो क्योंकि उसने तुम्हारी जान जो ली थी। एंड अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, यानी रीता को उसके 30 साल पूरे होने से पहले नहीं मार पाए, तो तब तुम कर्स ब्रेक हो जाने की वजह से हमेशा के लिए दुनिया से चले जाओगे। तो ये सुन मिस्टर सियोक हंसने लगे कि ओ अच्छा, तो तुम्हें सच्चाई पता लग चुकी है, फिर तो तुम्हें ये भी पता चल चुका होगा कि मेरे कर्ज के ब्रेक होते ही तुम भी इस दुनिया से गायब हो जाओगे क्योंकि तुम यहाँ सिर्फ रीता को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। तो तब डोहा बोला कि हाँ मुझे पता है, इसलिए अब मैं रीता को तब तक प्रोटेक्ट करूंगा जब तक कि वो 31st की नहीं हो जाती, बिकॉज तभी तुम अपनी चाहत के पूरे नहीं हो जाने की वजह से तड़प तड़प के मरोगे। तो ये सुन वो डोहा का गला पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई चली, मगर तभी डोहा मौका देख रीता को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगा। जहाँ वो जब जैसी बाहर आया कि तभी मिस्टर को कार लेकर आ गए, जो कि इन दोनों से कार में बैठने के लिए बोलने लगे। और फिर अब इससे पहले कि मिस्टर सियोक इन दोनों को पकड़ पाते कि तभी ये तीनों कार से भाग जाते हैं। डोहा मिस्टर को से पूछने लगा कि भला आपने हमारी मदद क्यों की। तो तब वो बोले कि इसलिए क्योंकि तुम लोगों की टीम में रहकर ही मैं सेफ हूँ। और फिर तभी वो मिन्हो का कार्ड डोहा को दे देते हैं, ये बताकर कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी तुम इसको जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, इसलिए इसे रखो एंड कहीं दूर जाकर छुप जाओ रीता को लेके। रीता कार्ड रख लेती है, बट डोहा को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि भला ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। मगर फिर बाद में ये दोनों मिस्टर को थैंक्स कर यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ मिस्टर सियोक जब जैसी वापस हॉस्पिटल आए कैसे भी करके मिन्हो को जान से मारने के लिए, तो तब पता चला कि वो यहाँ है ही नहीं, बिकॉज मैनेजर एंड दायुन दोनों मिन्हो को अपने साथ यहाँ से लेकर जा चुके थे, जिनकी एम्बुलेंस को मिस्टर सियोक ने भी देख लिया, इसलिए वो उनका पीछा करने लगे। मगर अब क्योंकि वो बहुत ही सारे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए पुलिस मिस्टर सियोक की कार के पीछे पड़ जाती है, जिस वजह से उनको रास्ता चेंज करना पड़ा। अब रात का सीन दिखाया गया, जहां जब जैसी पुलिस वाले मिस्टर सियोक की कार के पास आए तो तब पता चलता है कि वो तो कार में है ही नहीं। एक्चुअली मिस्टर सियोक बहुत ही ज्यादा पेन में है, बिकॉज अब उनके मरने का भी टाइम नजदीक आ रहा है अगर उन्होंने रीता को जान से नहीं मारा तो। यानी कि मिस्टर सियोक को जिंदा रहने के लिए कैसे भी करके रीता को ढूंढकर जान से मारना ही होगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.